अपनी डॉटर को लेके कोई बड़ी परेशान थे। हम्म, तो जिस तरीके से ना उसका एक मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही पूछा था, बट उसके बाद ना वो मुझसे बात कर रही थी बट शी वॉज नॉट देयर। जैसे होता है ना एक बंदा गुम है कहीं और ये, तो मैंने ना उनकी सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से उनकी सारी बता दी थी, आपकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, आपके लाइफ में ना ब्लैक मैजिक हुई है। बोलते आपको लगता है? फिर उन्होंने इंसिडेंट बताई थी, मेरे घर में ऐसे हुआ था, वो आई थी तो वो ऐसे देखे गई, या मेरे हस्बैंड के ना कोई और रिलेशन है, सिस्टर है, तो क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने बता दिया था उनको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सारी कनेक्ट थे। तो फिर ना वो पता चल गया ब्लैक मैजिक हुई है। फिर मैंने उनको रेमेडीज दी है, तो रेमेडीज के बाद अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। बट वो कई बार मिलने की बात करते हैं, बट मैं ट्रैवल करती हूँ तो देखो, बट नाउ शी इज़ नॉर्मल बिकॉज वो ब्लैक मैजिक हुई थी। एंड वो इतनी बुरी तरीके से हुई थी बिकॉज नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पा रही थी, बिकॉज शी कुड सी सो मेनी थिंग्स। जैसे बैठी होती है, बोलती मुझे ना कोई सेंसेशन, बोली आपको, मेरे को लोग पागल बोलते हैं, बोली पागल नहीं, आपके ऊपर ऐसी चीज़ें। और जब वो मेरे पास बैठी थी, मुझे दिख रहा था, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि उसके पास ब्लैक मैजिक और उसके साथ कोई आया हुआ था, उसके साथ में उसके साथ ही था उधर। और मैं उसको ना फिर ब्रेसलेट्स दिए उसको पहनने के लिए, और वो फिर वो जाते जाते बड़ा थैंक करी कि मेरे को नॉर्मल होके गई थी। बट ये होता है कि हम होलिस्टिक हीलर्स ये करने के बाद, क्योंकि ना ऐसा भी होता है कि हम कम्युनिकेट भी करते हैं सोल से, ओके। वो हमें मैसेजेस भी देती है, बात भी करती है, सब कुछ। फिर मैंने उनको बताया था एक्चुअली बुक और इसमें ना सारा लिख के, मतलब ये चीज़ें होती है आपके साथ, बोलती है हाँ। फिर मैंने उनको बोला आपके साथ ना आप किसको लेके आए हो, आपको पता है? फिर मैंने वो डिस्क्राइब करा, बोलती है हाँ, बोलती ये हुआ था, वो ये है वो है, मबली बस अच्छा, ये भी पता लग जाता है मैम कि ब्लैक मैजिक करा किसने हमारे ऊपर? सब पता चल जाता है। और ये भी पता करवाने चलता वाला। है करवाने वाला सोल क्या कर, कौन से सोल को या कौन सी शक्ति को आपके ऊपर छोड़ा है, सब पता चलता है। कोई घर में आप वास्तु करने जाते हो, वो सोल्स आपसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आप इस घर में बोलो, मतलब ये पर्सन इसके लकी नहीं होगा, वहाँ उनका वास होता है, तो आपने ज़बरदस्ती बना लिया। तो फिर एक आप देखो प्रश्न कुंडली लगाते हैं, फिर पूजा कराते हैं, बहुत कुछ इसीलिए तो ओके, कराते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है फिर वास्तु? सोल्यूशन देखो, अगर से प्रश्न कुंडली आप बिठाते हो, फिर आपको पता चल जाता है। फिर उनके सोल के ना क्या क्या फ्री करने के लिए जो बंदिशों रिचुअल्स करे जाते हैं। रिचुअल्स करके ओके ओके फिर ओके। उनको ना रिलीज कर रिलीज देते किया हैं। जाता है। रिलीज करके ना उनका एसेंशन हो जाता है, तो फिर वो दूसरे दुनिया में जा सकते हैं, उसके बाद ही आपका वहाँ होगा। अब इस लेडी के साथ तो बहुत कुछ था, बट ठीक है। अब ठीक है वो। हाँ जी। अच्छा मैम, पीएलआर के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी। आकाशिक रिकॉर्ड्स कितना लगे इन सब चीज़ों से? आकाशिक रिकॉर्ड, सबसे पहले ना आकाशिक रिकॉर्ड एक स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी आप में आके, इवन यू कैन डू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसका ना इट इज़ अ वे ऑफ मेडिटेशन, एक ना प्रॉपर मेडिटेशन होती है, एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मेडिटेशन। फिर हम क्या करते हैं, आपके ना क्राउन चक्रा को खोलते हैं, क्राउन चक्रा, एंड उसको ना डिवाइन जैसे यूनिवर्सल फोर्स से कनेक्ट होती है। तो वो स्पिरिचुअली ना, वो स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं, ऑल द एंजल स्पिरिट्स जो पावरफुल सोल्स हैं, आपको गाइड करके आपको आपके सामने एक एक आपकी चैप्टर लाइफ की दिखनी शुरू होती है। तो आप प्रेजेंट में बैठ के आप खुद देख सकते हो, वेयर इन पास्ट लाइफ आपको लेके जाना पड़ता है पास्ट में। तो यहाँ से फ़र्क ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप अपने सब ओपन कर सकते हो फ्रॉम द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, तब से टिल प्रेजेंट आप सब कुछ देख सकते हो। इट इज़ अ हाँ जी, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होती है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ थ्रू योर ओन मेडिटेशन। जैसे हम मेडिटेशंस कराते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो आप खुद बैठ के आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खोल सकते हैं। ऐसा कोई किस्सा? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक फॉरेन कंट्रीज में एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये तो लेटेस्ट है 15 दिन पहले की। तो उनका ना ये हमारे होता है आकाशिक, बिकॉज दूर रहते हैं तो फेस टाइम पे होती है। तो उनका एक ही क्वेश्चन था डेट ऑफ बर्थ से, आई वांट टू ओपन माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऐसे एनी पर्पस। तो उसने बोला कि मेरी ना 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड है, हालांकि हमारी लव मैरिज है, बट इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एंड ही इज़ यंगर टू मी, और एज वाइज ना हमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं, बट अब जाके बोलती कि चीज़ें ना बहुत ख़राब हो रही है। सो शी वॉज 40, तो और उसके हस्बैंड की एज थोड़ा बहुत फ़र्क जो भी था। तो फेस टाइम पे जब ना आई सेड यू नीड टू कनेक्ट टू मी, तो व्हेन आई जस्ट कनेक्टेड आई सेड नाउ आई विल ओपन योर रिकॉर्ड्स। तो मैंने उसके रिकॉर्ड्स जब खोले हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ थी उसकी, जब रिकॉर्ड्स खोले हैं तो उसके पास्ट में दिखाया था शी लिव्ड ओनली टिल 36 ईयर्स। उसने खुद वो महसूस करा कि 36 में ना आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट एंड आई सर्वाइव्ड दैट। मैं बोली तुम्हारी लाइफ उतनी ही थी, बट बिकॉज यू नो सम कर्मास यू हैव कम बैक। तो उसने खुद देखा था वो, दैट इज वन थिंग। आई सेड इफ यू कनेक्ट ना, फिर वो दिखता है। देन आई सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। अब उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिखा रहा था कि बच्चे इसको डेजर्ट कर देंगे, क्योंकि पिछले लाइफ्स में ना उसने खुद देखा, बोलते कि ये मेरे हस्बैंड जो है यंग थे, तो ये मेरे पिछले जन्म के ना आई कैन सी दैट ही वाज रिलेटेड टू मी एज समबडी एल्स, एज माय एनिमी, कोई पास्ट लाइफ में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसने वो देखा। तो ऐसे नाउ यू नो यू आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस वेयर इन यू हैव टू मेक अ कम्युनिकेशन, या तो आप जॉइंट रहोगे या तो आपकी डिवोर्स हो जाएगी। तो कहते कि हम ना कोशिश कर रहे हैं, बट वो डिवोर्स दिख रहा है, साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो देन यू नो सडनली व्हेन शी सेड ना, बच्चे भी ना मुझसे दूर, बोली आपकी बड़ी बेटी तो जा चुकी है, बोलती हाँ घर छोड़ के जा चुकी है।
सो देन शी सेड, यू नो, आई वांट फॉर फ्यूचर, यू नो, रिग्रेशन प्लस एक स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में मैं कैसे लाऊं। फिर मैंने उसको एक मेडिटेशन प्रोसेस और एक स्विच वर्ड्स करके होती है, वेरी पावरफुल वर्ड्स होती हैं। फाइनेंसेस के लिए अलग होती है, हेल्थ के लिए अलग होती है, ऐसे ना। और कई कई चीज़ें होती है जो आप सिर्फ टेलीफोनिक ना, अगर से कॉन्वर्जेशन में मैं वो नंबर बोल दूं, वो रिपीट करते आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो